नमस्कार। जीरो पीरियड में आज हम लोग बात करने वाले हैं उस पाठ्यक्रम की जो अभी पिछले दिनों विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की है, जो बस्तर में होने वाली है नर्स की परीक्षा या नर्स की भर्ती की परीक्षा, उसके संदर्भ में पाठ्यक्रम आपके सामने है। और ये पाठ्यक्रम मैं पहले ही बता दूं आपको, मैंने बोर्ड की वेबसाइट से ही लिया है, कहीं और से नहीं लिया है। आप चाहें तो खुद बोर्ड की वेबसाइट पे जा करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उन परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए इस पाठ्यक्रम पर चर्चा करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिन्हें पाठ्यक्रम को समझने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है, या यूं कहें कि क्या पढ़ना चाहिए, ये उनके दिमाग में रहता है। आमतौर पर ऐसी सारी चीज़ें इंटरनेट या विविध स्रोतों में उपलब्ध होती हैं, परंतु फिर भी अगर आपके साथ कोई बात करे, उसके साथ बातों को साझा करे, तो चीज़ों को समझना आसान होता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी समय को गंवाए। ऊपर लिखा हुआ है पाठ्यक्रम स्टाफ नर्स परिचारिका, और ये शुरू करता है पहले भाग से। इसका पहला जो भाग है वो सामान्य अध्ययन का है, जीएस का है, जनरल स्टडीज का है। इसमें आपको 20 अंक तक के निकालने के चांसेस हैं, आप अपना 20 अंक तक अर्जित कर सकते हैं। और इसका यानी कि सामान्य अध्ययन का भाग एक का पहला भाग जो है वो आपको भारत के सामान्य अध्ययन के बारे में बताता है। मतलब आपको भारत के सामान्य अध्ययन में किन किन खंडों पर बात करनी है, वो आपको इसमें बताया गया है। तो भारत का इतिहास आपको पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि फ्रीडम मूवमेंट आपको पढ़नी है, हिस्ट्री आपको पढ़नी है। भारत की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, मतलब कुल मिलाकर के जियोग्राफी वाला जो सेक्शन है वो इसके दूसरे पॉइंट में बताया गया है। तीसरा पॉइंट भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। अगर आपने पहले भी किसी परीक्षा की तैयारी की होगी तो आपने पाया होगा कि भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है और हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस पर तो आपकी तैयारी होगी ही, इसलिए मैं ये मानकर चलता हूँ कि ये आपके लिए थोड़ा सा आसान विषय हो सकता है। फिर भारत की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में। फिर उसके बाद आता है सामान्य विज्ञान, जिसमें जनरल साइंस होगा, और जनरल साइंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, इस पर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं इन दिनों। तो इनमें आपको फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी है, आर्ट है, कल्चर है, और इसमें लिटरेचर है। ये सारे चारों पार्ट इसमें आ जाते हैं। तो इसमें आप अगर थोड़ी सी मैथोलॉजी को पढ़ लें, मतलब रामायण, महाभारत और वेद वगैरह के बारे में जो जानकारियां हैं, बेसिक जानकारियां, उनको भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो उन पर आधारित प्रश्नों की कुछ वानगी इसमें देखी जा सकती है, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। समसामयिक घटनाएं एवं खेल, तो इसमें आपको अभी जो करंट अफेयर्स में जो स्पोर्ट्स में कुछ घट रहा है या हुआ है या होने वाला है, उस पर आपको थोड़ी सी जानकारी अपनी पुख्ता करनी है और उसको थोड़ा सा मजबूत करना है। और अंतिम खंड इसमें है पर्यावरण का, एनवायरमेंटल। आजकल जो करंट सिनारियो बन रहा है, आजकल का जो परिदृश्य है पर्यावरण का, उसमें नए नए कुछ नियम बन रहे हैं, कुछ नई घटनाएं हो रही हैं भारत के राष्ट्रीय स्तर पर। तो उन सब बातों की थोड़ी सी जानकारी आपको अपडेट करनी है खुद को तैयार करने के लिए। कुल मिलाकर के इस तरह से इसमें जो 20 प्रश्न होंगे उसका ये पहला भाग हुआ सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन का जो दूसरा भाग है वो आपके स्टेट बेस्ड हो जाता है, मतलब छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान पर आधारित हो जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास और फ्रीडम मूवमेंट में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशा, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र। छत्तीसगढ़ का साहित्य आपको पढ़ना है, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरा, हाना और लोकोक्ति। ये सारी चीजें आपको पॉइंट 3 में बताई गई हैं। पॉइंट 4 में आपको जनजातियों पर जोर देना है, उनकी विशेष परंपराएं होती हैं, उनके अलग अलग त्योहार होते हैं, तीज त्योहार होते हैं, उन पर आपको अपनी जानकारी इकट्ठी करनी है। छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक्स पर, अर्थव्यवस्था पर, वन पर और कृषि पर, ये 3 बिंदुओं पर आधारित आपको सामान्य ज्ञान अपना पता करना है, अपडेट करना है और जानकारियां इकट्ठी करनी है। छत्तीसगढ़ का अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, प्रशासनिक ढांचा जो है, उस पर, स्थानीय शासन पर और पंचायती राज पर, इस पर आधारित एक खंड है बिंदु 6 में, उस पर प्रश्न बन सकते हैं। उद्योग, ऊर्जा, जल और खनिज संसाधन, ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका,
इस पर भी प्रश्न बनेंगे, तो आप इस पर भी तैयारी करिएगा। और करंट अफेयर्स तो छत्तीसगढ़ का जो अभी चल रहा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न बन सकते हैं। तो ये 2 खंड आपके सामान्य अध्ययन में बताए हैं। उसके नीचे ये कुछ हस्ताक्षर हैं, आप देख सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैंने ये जो सिलेबस है वो बोर्ड की वेबसाइट से लिया है, बोर्ड के अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा ये हस्ताक्षरित है। तो ये 2 पार्ट मैंने आपको बताए सामान्य अध्ययन के। तो इस तरह से मित्रों सामान्य अध्ययन के 2 ही खंड हैं, पहला खंड भारत का है, दूसरा खंड छत्तीसगढ़ का है। अब दूसरा जो खंड आता है उसमें भाग 2 कह रहा है, इसमें 30 अंक है। पिछला जो खंड था उसमें 20 अंक था, वो 2 पार्ट में बटा हुआ था, एक पार्ट इंडिया और एक पार्ट सीजी। तो अगर मैं मान लूँ इसको 10-10 का, तो 10-10 नंबर के दोनों के आप ये मान के चलिए कि तैयारी करके आपको 10-10 नंबर तक के दोनों सेक्शन से आप निकाल सकते हैं। दूसरा जो खंड है स्टाफ नर्स परिचारिका से संबंधित पाठ्यक्रम की जानकारी, इस प्रश्न पत्र के भाग में 30 अंकों के 30 प्रश्न होंगे। अब इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं इसको कोई स्पेसिफाइड नहीं किया है बोर्ड ने। बोर्ड का कहना है कि जो स्टाफ नर्स से संबंधित जानकारियां, बेसिक जानकारियां होंगी वो इसके अंदर आएंगी। तो आप उसको अपने हिसाब से, अपने जो आपने पढ़ा होगा अभी तक नर्सिंग के दौरान, उसकी बेसिक जानकारी इकट्ठी कर लीजिए। जो पुराने बुक्स हैं उनको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, उस पर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये 30 नंबर आपको यहाँ से निकाल सकते हो आप। तो 20 और 30 50 नंबर का मैंने आपसे बात कर लिया। 50 नंबर तक के क्या क्या कंटेंट्स कहाँ कहाँ से निकलेंगे ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैं आता हूँ भाग 3 में। भाग 3 ये कहता है कि सामान्य गणित एवं मानसिक योग्यता का ये खंड होगा और 10 अंक तक आप इसमें निकाल सकते हैं। पाठ्यक्रम इसका काफ़ी बड़ा है, विस्तृत है, मगर इसमें अंक केवल 10 है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इसमें बहुत ज़्यादा मत उलझिए। जो आपके बेसिक मैथ्स है, जैसे इसमें दिया दार्शनिक प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली, लंबाई चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, समय, संख्या है, सम, पूर्ण, विषम, अभाज्य, आरोही अवरोही, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, भिन्नों की तुलना, भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, दशमलव को साधारण भिन्न में, साधारण भिन्न को दशमलव में, लघुत्तम, महत्तम, औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी, ये सारी चीजें जो बेसिक मैथ्स है। उसके अलावा आपका ब्याज है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज इसमें नहीं दिया, ध्यान रखें, इसमें साधारण ब्याज ही लिखा है। लाभ हानि, क्रय विक्रय, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, जन्म दर। अगर आप 10वीं कक्षा तक की गणित को पढ़ लेते हैं तो मेरा ख्याल है ये काफी होगा। इसके अलावा इसमें कोई नई चीज नहीं दिया है। नई चीज आपके लिए जोड़ा है यहाँ पर इकाई 4 में। हालांकि ये समतलीय आकृति का क्षेत्रफल, त्रिभुज का आयत, समांतर समलंब चतुर्भुज, ठोस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये सारी चीजें तो है, ये तो आपके 10वीं के पाठ्यक्रम में मिल जाएगा। मगर ये जो मानसिक योग्यता वाला खंड है, ये तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक, ये सारी चीजें अगर आप नवोदय विद्यालय के बुक्स खोजेंगे तो वहां पर मिल जाएंगे आपको। नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें ये सारे खंड के प्रश्न होते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि एक बार आप उसको इकट्ठा कर ले कहीं से और उन पर बेसिक तैयारियां अपनी शुरू कर दें। उनमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी, आंकिक श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों का संबंध, सांकेतिक भाषा, छुपे चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रिया, चित्रों का मिलान, पैटर्न आदि। और तो 2 तरीके की सलाह मैं इसमें आपको दूंगा। 10वीं तक का आप गणित पढ़ लें और नवोदय की जो प्रवेश परीक्षा होती है उसकी आप कक्षा 6वीं और कक्षा 9वीं दोनों की गाइड अगर आपके पास हो तो, या फिर पुराने पेपर्स अगर उसके हों तो, ये दोनों चीजों का थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे तो आपको काफी कुछ लाभ इसमें मिल सकता है। ये 2 खंड मैंने आपसे बात कर लिया, बल्कि मैं कहूँ 3 खंड आपसे मैंने डिस्कस कर लिया, क्योंकि तीसरा खंड, जो दूसरा खंड था वो आपके स्टाफ नर्स से संबंधित था, तीसरा खंड आपका गणित का था। चौथा खंड फिर से 10 अंक का आता है। इस 10 अंक में आपके पास हिंदी के प्रश्न होंगे, जिसमें आपको बहुत सामान्य जानकारी पूछी गई है। स्वर व्यंजन वर्तनी, लिंग वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समास रचना, संधि, स्वर संधि, विसर्ग एवं व्यंजन संधि, व्याकरणिक अशुद्धियां, तत्सम तद्भव, देशज विदेशी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी, अनेकार्थी, मुहावरे और लोकोक्ति, ये बहुत बेसिक हिंदी होती है जो उसकी तैयारी आपको करनी है। आसानी से आपको अगर 8वीं 10 से 10वीं तक के पाठ्यक्रम को आप देखेंगे तो वहाँ के व्याकरण की पुस्तकों में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप वहाँ से खोजकर आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं।
पांचवा भाग जो है वो अंग्रेजी का है, 10 अंक इस पे भी मिलेंगे। वही बेसिक अंग्रेजी, इसमें भी है कक्षा 10वीं तक का। नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, सिंपल कंजंक्शन, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, स्पेलिंग। ये आप 10वीं तक के ग्रामर का ही स्टडी करें और उससे ज़्यादा आपको इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। उतना अगर आप तैयारी करते हैं तो काफ़ी होगा ये। अंतिम खंड छठवां खंड है, 20 अंक आपको दे सकता है ये, आप इस पे ज़्यादा ध्यान दें। ये 20 अंक आपको कहाँ से निकल सकते हैं? स्थानीय परिवेश की जानकारी। बस्तर संभाग के अंतर्गत जो जिले हैं उनका अलग अलग एक अपना सांस्कृतिक इतिहास है, सांस्कृतिक महत्व है। उस पर आधारित प्रश्नों की बौछार है ये 20 अंक के लिए। स्थानीय बस्तर का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, बोली, हाना, मुहावरे, परंपरा, तीज त्योहार, अर्थव्यवस्था, वन और कृषि। जब आप छत्तीसगढ़ की तैयारी करेंगे, पिछला जो सामान्य अध्ययन का सेक्शन है वहां पर आप देखिए 20 अंक का है वो, जिसमें से मैं मानता हूं कि 10 अंक आपने इंडिया के लिए दे दिया और 10 अंक आपने सीजी के लिए दिया है, और यहां पर का 20 अंक और फिर से सीजी ही है। तो इस तरह से आप छत्तीसगढ़ पर अगर पूरी तैयारी ज्यादा केंद्रित करते हैं तो आपके पास 30 अंक होते हैं अर्जित करने के लिए। तो कुल मिलाकर पाठ्यक्रम पे बात करने का मेरा अभिप्राय ही यही है। अदरवाइज आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड करके आसानी से खुद समझ सकते हैं, लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो परीक्षा की तैयारी के लिहाज से बात कर रहा हूँ। तो मेरी जो समझ कहती है वो ये कहती है कि अगर आप छत्तीसगढ़ को केंद्रित करते हैं, यानी कि अपनी तैयारी में छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता देते हैं, तो आपके पास 30 नंबर तक के होते हैं जहां पर आप छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के आधार पर ही अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। 10 नंबर भारत का होगा, तो ये इस तरह से आपको पूरी मजबूती दे देता है। आप अपनी तैयारियों में कहाँ-कहाँ पर वीक पड़ रहे हैं उसको थोड़ा-सा देखिए। मेरे कुछ वीडियोज़ हैं छत्तीसगढ़ पर आधारित, वो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ मैंने कुछ बात बिंदुओं पर बात की है और वो वीडियो मैंने असिस्टेंट ग्रेड और इसके लिए ही बनाया है। तो इसलिए ये जेएसएसबी के हिसाब से ही तैयार किया गया वीडियो है। आप ज़रूर उसकी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास जो भी संदर्भ ग्रंथ होंगे या जो भी आपके पास कंटेंट्स होंगे उनसे आप तैयारी करिए, बट मैं आपको यही सलाह दूंगा कि छत्तीसगढ़ पर आप अपनी ज़्यादा तैयारी रखें। ज़्यादा प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी से संबंधित होंगे। तो मित्रों, ये था एक छोटा सा डिस्कशन आपके साथ स्टाफ नर्स के पाठ्यक्रम के बारे में। मैं जानता हूं कि आप सभी स्टाफ नर्स की परीक्षा अगर दे रहे हैं तो सारी लोग महिलाएं हैं, तो आप सबको मेरी शुभकामनाएं। आप अपनी तैयारियां करते रहिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी किसी भी तरह से इस चैनल के माध्यम से कोई मदद कर पाऊंगा तो आप अपने सुझाव, सलाह, समस्या कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि उसको आप तक पहुंचाऊं, उसके हल आप तक पहुंचाऊं, उसको हल करने का प्रयास करूं। बाकी रही बात तैयारी के संबंध में वीडियो की, तो मैं फिर से आपको आश्वासन देना चाहूँगा कि लगातार वीडियोज़ बन रहे हैं, मैं बनाते जा रहा हूँ। पिछले करीब 15-16 वीडियो छत्तीसगढ़ पर मेरे इस चैनल पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और वीडियो हैं जो भारत पर हैं। धीरे धीरे कुछ और वीडियोस और आपके लिए आते रहेंगे। तो आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।